Hello guys, so welcome to our channel. Let's see how market developed today and what opportunities it gave. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक का डेवलपमेंट देख लेते हैं कल तक का. सो टिल येस्टरडे ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट थी ये इंटैक्ट थी. ओके और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस दिन जैसे हमने डिस्कस किया था कि इधर बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं. ओके सो और इम्पॉर्टेंट रेफरेंसेस देख लेते हैं. सी यहाँ पे ये बाइंग टेल थी और उसके बाद ये स्विंग हाइस थे, दो स्विंग हाइस थे और फिर ये उसका वैल्यू था. स्विंग वाइज भी वीक ही थे. ओके सिमिलर थे. देन ये 2 दिन का स्ट्रक्चर जो था वो सेम था. ये पर्टिकुलर एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके सो इस दिन प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन किया. गैप डाउन के बाद फिर यहाँ पे पुअर लो बना के फिर प्राइस ऊपर गई और ऊपर सस्टेन किया प्राइस ने. यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे रिजेक्शन आया था ये वीपीओसी के पास. ओके बट वो रिजेक्शन सस्टेन हुआ नहीं. सेलर्स कुड नॉट ब्रिंग द प्राइस टू लोअर वैल्यूज़. ये यहाँ पे ही सस्टेन किया प्राइस ने. ओके ट्राई किया सेलर्स ने लेकिन इतना ज़्यादा फॉलो थ्रू मिला नहीं. ओके और प्राइस ने अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोज दिया. ये क्लोज था ये पर्टिकुलर दिन के पीडीआर में. ओके सो इट सजेस्ट कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है. ओके और जो इनिशियल बैलेंस है, इनिशियल बैलेंस के ऊपर क्लोजिंग है, इनिशियल बैलेंस के ऊपर ही मैक्सिमम टाइम प्राइस ट्रेड करते रही. सो वैल्यू जो है वो नीचे नहीं बनी, वैल्यू जो है वो ऊपर बनी इनिशियल बैलेंस के ऊपर. इट इज़ अनदर क्रिटिकल साइन दैट बायर्स आर स्ट्रांग एंड बायर्स आर डोमिनेंट. ओके ऐसा नहीं रहता तो फिर यहाँ पे वैल्यू बनते हुए भी प्राइस नीचे आके क्लोज होती. यहाँ पे ये इतने सारे टीपीओस प्रिंट नहीं होते. इट मीन्स कि बायर्स आर स्ट्रांग. तो अगले दिन ऑब्वियसली हम लोग मैक्सिमम चांसेस जो है वो बाय साइड के ही देखेंगे अनलेस प्राइस ओपन्स बिग गैप डाउन. ओके एटलीस्ट ये वैल्यू एरिया के नीचे, ये जो एनोमलीज दिख रही है इसके नीचे ओपन होती प्राइस और फिर कहीं नीचे जाके ये पर्टिकुलर दिन के पीडीआर के बाहर ट्रेड करती तो. ओके अदरवाइज यहाँ पे ओपन होने के बाद भी यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर जा सकती थी. सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये था से बायर्स के लिए, ये एनोमली जो थी वो और ये पुअर लो जो था, ये दो इश्यूज थे. इनके अलावा ये दिन के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी रिगार्डिंग बायर्स डोमिनेंस. सो एक चांस ये था कि पहले प्राइस इनको क्लियर करे और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाए. ओके बट उसके लिए प्राइस को नीचे कहीं पे गैप डाउन ओपन होना चाहिए था, एटलीस्ट माइनर गैप डाउन, और फिर नीचे जाना चाहिए था, तब जाके ये चीज़ें हो सकती थी. अदरवाइज प्राइस ने, बायर्स अगर स्ट्रांग है तो प्राइस ने फिर गैप अप ओपन या फिर यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपन होकर फिर स्नैप बैक करना चाहिए. वो सिनेरियो में बाय के केसेस बन सकते थे. सो आज हुआ वैसे ही. दिस वाज द क्लोज, दिस वाज द ओपन. ओके प्राइस ओपन हुई. ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है, ये लेज है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है ये दिन की, ये वैल्यू एरिया हाई के पास ओपन हुई. अगर देखते तो प्रैक्टिकली अगर देखते तो ये वैल्यू है, वैल्यू के ऊपर ही प्राइस ओपन हुई है. ओके बट ग्राफिकली देखते हैं तो ये पर्टिकुलर वैल्यू एरिया है. सो इन एनी केस प्राइस ओपन हाईली स्ट्रॉन्गर. ओके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपन हुई प्राइस और फिर ओपन होने के बाद फिर प्राइस ने नीचे डिप लगाया. ओके ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ओपन होगी अगर रिटेलर्स यहाँ पे पोजिशंस ऐड करना स्टार्ट करेंगे. व्हाट स्मार्ट मनी विल डू इज दे विल फर्स्ट हंट देयर एसएल्स. ओके उसके बाद ही वो अपना एक्चुअल मूव स्टार्ट करेंगे. बाय टेकिंग वीक हैंड्स विद देम दे कैन नॉट पुश द प्राइस हायर और लोअर. ओके इन देयर इंटेंडेड डायरेक्शन. सो इसलिए पहले ये मूव आई. यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं अभी. ओके ये सी गाइस, ये प्रीवियस डे का क्लोज है और ये जो है ये वॉल्यूम वैल्यू एरिया का ये वैल्यू एरिया हाई है. ओके सो यहाँ तक की प्राइस आई. वहाँ तक के आते वक्त प्राइस ने क्या डेवलपमेंट दिया वो हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर फ्लो पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से प्राइस ओपन हुई, प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर पुश किया और फिर प्राइस नीचे आने लगी. नीचे आने के बाद प्राइस ने देखा कि नीचे कोई भी बिजनेस नहीं है. सी डाउन साइड देयर वाज नो बिजनेस एट ऑल. ओके कुछ बिजनेस नहीं था. उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने लगी. बट यहाँ पे हमें दोनों साइड के ऑर्डर्स दिखने लगे. यहाँ पे लिमिट साइड पे भी ऑर्डर्स है और एग्रेशन साइड भी ऑर्डर्स है. अगर हम लोग इनको बायर्स मानते हैं, इफ़ इनकेस दे आर बायर्स, तो इन्होंने प्राइस ऊपर पुश करनी चाहिए थी. ओके अगर इनको सेलर्स मानते हैं तो सेलर्स ने प्राइस नीचे पुश करनी चाहिए थी. दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ ये पर्टिकुलर लोकेशन पे. ओके और ये जब डेवलपमेंट हो रहा था देन इट वाज वेरी एविडेंट दैट ये पर्टिकुलर कैंडल में सेलर्स वेर स्ट्रांग. ओके प्राइस ने यहाँ तक के पुश दिया. ओके और ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर भी क्लोज नहीं होने दिया. तो यहाँ तक कि थोड़ा सेलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा लग रहा था. जैसे ये कैंडल स्टार्ट हुई प्राइस ने अपसाइड जैसे पुश किया वैसे फिर से यहाँ पे सेलर्स आने लगे. ओके ये लिमिट है और ये एग्रेशन है, यहाँ पे सेलर्स आने लगे. सो फॉर स्मॉल मूव टिल डे लो ओके हमने ये एक यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली इन 920. ये मूव का लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं रह सकता इन एनी केस, क्योंकि बाकी साइंस जो है वो हमें मार्केट प्रोफाइल पे बाय साइड दिख रहे हैं. ओके सो इन एनी
केस ये पर्टिकुलर वैल्यू क्रॉस करके जब प्राइस नीचे सस्टेन करती है पर्टिकुलर दिन की, ओके, और ये पीडीसी के नीचे, तब जाके हम लोग कुछ सोच सकते थे यहाँ पे जब ओपन हुआ तब। अदरवाइज़ यहाँ पे सेल साइड का उतना चांस नहीं बन रहा था, ओके, और हमें तो क्लियर पता था यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस है नहीं। सो यहाँ तक के एक मूव की अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट साइड, ओके। जब यहाँ पे प्राइस आई, सो इट वाज नॉट लीनियर, ये एक पर्टिकुलर फ्लो में नहीं आई, यहाँ पे भी हमें फिर एक्टिविटीज़ दिखने लगी, ओके, बाय बिग ऑर्डर्स। ये दिन के हिसाब से ये ऑर्डर्स सिग्निफिकेंट ही थे। सो 259, 237, 210, 207, ये बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे आने लगे। अगर सेलर्स स्ट्रांग है तो सेलर्स ने प्राइस नीचे पुश करनी चाहिए थी, ये प्राइस के आने के बाद भी, ये ऑर्डर्स आने के बाद भी, बट इट डिडंट हैपन। इस पर्टिकुलर ऑर्डर ने प्राइस को ऊपर धकेला। इट मीन्स दैट यहाँ पे बायर्स आर स्ट्रांग, ओके, ये पर्टिकुलर लेवल पे बायर स्ट्रांग है। सो हम लोगों को देखना था कि बायर्स आर शोइंग सम फॉलो थ्रू और नॉट। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर गई वैसे यहाँ पे कुछ ऐसे खास डेवलपमेंट था नहीं, यहाँ पे फिर से लिमिट साइड सेल साइड के ऑर्डर्स आने लगे, ओके। सो ये मूव उतना हेल्दी नहीं था, और यहाँ पे भी ये मूव उतना हेल्दी नहीं था क्योंकि ऊपर जाते वक्त भी हमें बड़े ऑर्डर्स दिख रहे थे। सो ये कैंडल के बाद डायरेक्टली प्राइस ऊपर जाने के चांसेस कम थे, दो इट वाज पॉसिबल टू टेक अ ट्रेड हियर फॉर लॉन्ग, बट इट वाज रिस्की। इसके इमीडिएट ऊपर ये ऑर्डर्स थे और यहाँ पे भी ये ऑर्डर्स थे, ओके, जस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स। सो इसलिए ये प्राइस यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं कर पा सकते थे। उसके बाद फिर प्राइस जब नीचे आई और ये जब कैंडल बनी, यहाँ पे एक लॉन्ग का ऑर्डर बन सकता था, ओके, दिस वाज गुड ट्रेड। बट यहाँ पे एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा था, ओके, यहाँ से लेते हैं स्विंग लो तक के बहुत बड़ा एसएल है। सो इट वाज नॉट फिटिंग इन रिस्क रिवॉर्ड रेशो। सो यहाँ पे ट्रेड लेना फिजिबल नहीं था। इफ़ एनीबडी वांट्स टू हैव बिग एसएल, ओके, इन टर्म्स ऑफ सम रिवॉर्ड, देन ऑब्वियसली इट इज़ फाइन फॉर हिम। उसके बाद फिर ये प्राइस जब नीचे आई, यहाँ पे प्राइस ने बेस बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद फिर ये मूव आई। यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड बनता था क्लियर, बट एस एल वॉज वेरी बिग। ये स्विंग लो के नीचे भी अगर एस एल रखते, दिस कैंडल वॉज ऑल्सो वेरी बिग। यहाँ पे बन रहा था प्रॉपर एक एंट्री सिनेरियो, बट ड्यू टू दिस बिग एस एल प्लान करना डिफिकल्ट था। If anybody has that potential to take big SLs, then obviously they would have gone for these longs. उसके बाद फिर प्राइस जब ऊपर गई, यहाँ पे फिर से लिमिट सेलिंग आई, बट ये लिमिट सेलिंग के बाद हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे बेस बन चुका था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट कंसिडरिंग मार्केट प्रोफाइल रीडिंग, और ये भी जो बेस बना हुआ है उससे अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, सो दिस वाज रिस्की ट्रेड फॉर सेल, ओके। और ये अगर सेल रहता भी यहाँ पे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ये बेस लो तक के रह सकता था या फिर करंट लो तक के रह सकता था, अदरवाइज नॉट बियॉन्ड दैट, क्योंकि ये बेस पे कभी भी बायर्स फिर से एक्टिवेट होकर फिर प्राइस को पुश कर सकते थे। सो और मेन इंटेंशन वाज टू गो लॉन्ग। सो ऑलमोस्ट वैसे ही हुआ, प्राइस नीचे जाने लगी। नीचे जाने के बाद प्राइस ने फिर ये कैंडल बनाई। ये कैंडल के जब इट वाज रनिंग एट दैट टाइम ओनली इट वाज पॉसिबल टू टेक अ ट्रेड हियर, ओके। कैंडल के क्लोजर पे रुकता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ फिर ट्रेड बन रहा था, ओके। सो इट वाज अ गुड ट्रेड, इट वाज गुड ट्रेड, बट इट डिडंट गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाते ही प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल करने लगी, ओके, स्ट्रगल करने लगी। फिर यहाँ पे मूव्स नहीं आए उतने, बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे। दिन के बड़े ऑर्डर्स ये इधर ही थे, ओके। 600 का कोई ऑर्डर प्रिंट नहीं हुआ था अभी तक के। 600 का 500 का था पहले कैंडल में, 500 ऑर्डर वाज देयर, यस दिस इज 600 का कोई ऑर्डर नहीं था। सो इट वाज मच प्रोबेबल दैट ये मूव फेड हो जाए, मोर चांसेस वेयर दैट दिस पर्टिकुलर मूव विल गेट इरेस्ड। सो यहाँ पे एग्जिट करना वाज द गुड डिसीजन। उसके बाद फिर हम लोग ये मूव कैप्चर नहीं कर पाए, इट वाज डिफिकल्ट, ओके। यहाँ पे अगर सस्टेन करते, ये ऑर्डर्स ऐसे बड़े बड़े नहीं रहते, लिमिट सेलिंग नहीं आती, उस केस में हम लोग रख सकते थे इन कंटिन्यूएशन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, बट ड्यू टू दिस ऑर्डर्स इट वाज नॉट पॉसिबल। उसके बाद फिर ऐसे कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फिर लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में ये जो एलवीएन है, ये एनोमली है, ये पर्टिकुलर डे का ओपन है, ओके। और ये पर्टिकुलर डे का वॉल्यूम का वैल्यू एरिया हाई है। ये लोकेशन पे प्राइस स्ट्रगल करने लगी और इसके ऊपर जाने के लिए बहुत बार प्राइस ने ट्राई किया, बट बायर्स वेर नॉट कैपेबल टू ड्रैग द प्राइस फर्दर अप, ओके। सो यहाँ पे फिर ये जोन बनने लगा, ये पर्टिकुलर जोन से ये 296 205, यहाँ पे भी जोन था, ओके। दिस बिगर ऑर्डर्स, यहाँ पे भी बड़े ऑर्डर्स थे, बट ये बड़े ऑर्डर्स ब्रीच हो रहे थे यहाँ पे, ओके। सो ये जोन था जो ब्रीच नहीं हो पा रहा था, ये एरिया बायर्स क्रॉस नहीं कर रहे थे, ओके। सो यहाँ पे यही जोन पे
ये जोन पे एक्चुअली ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, दैट वाज अ शॉर्ट ट्रेड। ओके, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्राइस आने के बाद भी ऊपर ब्रीच नहीं कर सकती थी, दैट्स वाई वी थॉट ऑफ ट्रेडिंग हियर। ओके, यहाँ पे हमें कंफर्म हुआ कि बायर्स आर नॉट गोइंग अप। ओके, सो यहाँ पे एक ट्रेड बन रही थी फिर फॉर शॉर्ट साइड, बट टारगेट विल नॉट बी बिग, टारगेट विल बी जस्ट स्विंग लो। ओके, सो यहाँ तक की आई प्राइस, इवन ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो इधर ही कहीं पे ऑलरेडी प्राइस स्विंग लो तक के, स्विंग मीन्स अगर यहाँ पे पुट का ट्रेड है तो स्विंग हाई तक के आई थी, अगर कॉल शॉर्ट का है तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस इधर ही आ चुकी थी, बट फ्यूचर्स में ये कैंडल पे आई, ऑप्शंस में पहले आ चुकी थी। ओके, सो दैट वाज द ट्रेड। सो दिस इज इट गाइस, दिस इज द डेवलपमेंट फॉर टुडे एंड द अपॉर्चुनिटीज़। अभी प्राइस ने हमें यहाँ पे टेल दिया है, बाइंग टेल दी है, और उसके बाद में ऊपर वैल्यू एरिया बनाया हुआ, वैल्यू एरिया इज़ वेल अबव दिस पर्टिकुलर वैल्यू एरिया, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर सेलर्स ने जो वैल्यू एरिया बनाया था और सेलर जो डोमिनेंट थे उनके अबव आज बायर्स सक्सीड हुए प्राइस क्लोज करने के लिए एंड वैल्यू एरिया बनाने के लिए। सो टुमारो इन एनी केस वी विल नॉट थिंक ऑफ शॉर्ट्स, ओके, अनलेस प्राइस ओपन्स हियर इन दिस एरिया। अदरवाइज फ्लैट ओपन होती है तो स्नैप बैक करके यहाँ पे प्राइस ने कहीं पे ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए, जैसे इमिडिएटली जो मॉर्निंग का शार्प मूव आता है उस मूव के वक्त। अदरवाइज अगर प्राइस स्लाइट गैप अप भी होती है, गैप डाउन भी होती है, फ्लैट भी ओपन होती है, तो भी हम लोग बाय साइड के लिए थोड़ा ज़्यादा बायस्ड रहेंगे। ओके, और यहाँ पे अगर प्राइस ओपन भी होती है, सो इट इज़ नॉट लाइक विल जस्ट थिंक ऑफ शॉर्ट्स और समथिंग, या फिर जस्ट शॉर्ट का ट्रेड ही लेंगे, वैसा नहीं है। वी विल सी दैट व्हाट डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग ऑन द ऑर्डर फ्लो ऑन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। ओके, सो बाय साइड का ज़्यादा बायस रहेगा इन केस ऑफ माइल्ड गैप अप फ्लैट एंड माइल्ड गैप डाउन। Okay, in case of large gap down only, then we might think of shorts. Okay, so this is it guys, this is the plan for tomorrow. Okay, trade wisely. Hope this videos, this information is adding value to your decision making process, और कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ये वीडियोस, दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कुछ भी अगर आपके फीडबैक हो, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, यू कैन पोस्ट here or you can contact us on Telegram. Thank you.